गुमशुदा ये होने वाला है नहीं, तू आके देख ले, इसके जैसा कोई सीन में है नहीं। भाई अपना मोमेंट में जीता है। मैं हूं आरजे रोशन और फीवर 104 एफएम पर मेरे साथ है अपना भाई बंटा है किंग। कैसा लगा इंट्रोडक्शन पे? अमेजिंग राइट अप भाई, अमेजिंग इंट्रोडक्शन। थैंक यू थैंक यू। बड़ा मेहनत लगा मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रेप करने के लिए इतना मेहनत नहीं लगा जितना मैं ये सोचने में टाइम निकाला कि यार किंग आ रहा है। ओके, रैपिंग का किंग आ रहा है स्टूडियोज में, तो आरजे रोशन जो खुद को रेडियो का बादशाह मानता है क्योंकि शाहरुख का फैन है। वेयर इट लाइक अ क्राउन ब्रो। यस ब्रो, वेयर इट लाइक अ क्राउन। सो क्या इंट्रोडक्शन में दे दूं जो जस्टिफाई कर पाएगा किंग के लिए? सो भाई इतना तो मैंने जस्टिफाई नहीं करा कभी खुद को इतना लाइक प्रिसाइसली। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। एंड देखो, अगर कलाकार आर्टिस्ट जो है वो अगर सही रहो, एक नंबर रहे, सो ऐसा कुछ ना कुछ है ना, इमोशंस निकल ही आते हैं। आर्ट तो वही है ना, हर किसी के अंदर होता है, आपके अंदर से भी निकला ही है। क्या ऑब्वियसली यू आर एन आर्टिस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। दिस इज आल्सो आर्ट, दिस एवरीथिंग इज आर्ट। बट आप लेकर आए हो आपका एक नया एल्बम। यप, नाम है ख्वाबिदा। यप, पहला गाना लॉन्च हो गया बाजी। या भाई क्या सोच रहे हो? ख्वाबिदा इज लाइक वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट जिसमें 3 गाने और 3 स्टोरीज हैं। एंड उन तीनों के पूरे ख्वाबिदा के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट हैं, अलग अलग टाइम लाइन के अंदर। और सो मैं हर गाने को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि बाजी इज अ वाइब, एक तरफा इज एन इमोशन एंड सिनर इज अ कैरेक्टर। दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। So it's a character. So जैसे बदनाम राजा, तभी मैं सोचा आप मैं गलत ड्रेस होके आया हूँ, जैकेट वैकेट पहन के, कि भाई गलत ड्रेस करके आया। Exactly. It is a character. मैं बिल्कुल नहीं पहनता फॉर्मल्स और मेरे से वो नहीं है, बट वो है कि अब जब वो एक कैरेक्टर है और वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है और जब उसे पुल ऑफ करना है तो मैंने कहा चलो इसी बहाने पहन लेंगे। अपने को बहाने चाहिए, अपन तो कलाकार है, नहीं तो अपना तो मतलब वो है। अब मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ तो मेरा तो है अच्छे टी शर्ट में रही है अपनी जिंदगी बढ़िया, लोअर ओवर पहन लो खुद। और फिर ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा रहती है कि मैं नहीं पहन सकता। कंफर्टेबल रहना इंपॉर्टेंट। कंफर्टेबल यार, इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? कम से कम अपना पर्सनल स्पेस तो कंफर्टेबल रख ले, वो होता है। तो उसके अलावा बट ये है कि हाँ, मतलब पहना, शूट करा, सब कुछ करा तो लगा के नहीं यार अच्छा लगता हूँ खुद को ना, एक वो होता है फील आती है। हाँ, मैं कहा चलो यार कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर इसलिए तो ख्वाबिदा के अंदर यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब मैं पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ सारी बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं उनके। आप रियल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो और उन्हीं चीज़ों के आसपास मेरी आर्ट भी रहती है। और ख्वाबिदा का मतलब ये है कि ड्रीम, इट्स अ ड्रीमी थिंग। सो जैसे जैसे लोग अभी पहला चैप्टर आ चुका है और आज पहला गाना अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ, द रिस्पांस इज लाइक क्रेजी। बाजी, अब सेकंड चैप्टर आएगा, फिर एक तरफा आएगा। सेकंड चैप्टर इज सिनर। सेकंड चैप्टर इज द लास्ट सॉन्ग। ओके, उस चैप्टर का नाम है। एंड देन वो लीड करता है एक तरफा को। एक तरफा इज द सेकंड सॉन्ग। एंड देन आपका थर्ड चैप्टर आता है एंड उसके बाद द लास्ट डेथ इज द थर्ड चैप्टर। एंड देन वो आपको लेके जाता है सिनर की तरफ। एंड देन सिनर के बाद आपका एक फोर्थ चैप्टर आता है, द शैम्पेन टॉक, जो आपको लीड करता है मेरी एल्बम की तरफ, द शैम्पेन टॉक। दैट्स माय एल्बम एक्चुअली। तो ख्वाबिदा एक ब्रिज है जो शैम्पेन टॉक की तरफ लेके जाएगा। मतलब किंग भाई इधर फुल लोडेड आए हैं विद हिज न्यू सॉन्ग्स, विद हिज लेटेस्ट एल्बम भाई। लेकिन आपने कहा कि ख्वाबिदा एक सपना जो होता है, सो ये सपना आपने कहीं ना कहीं आपने कहा कि देखा है आपने सामने सामने। एंड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू? देखो रैपिंग ये स्टाइल तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट जैसे कि आपने कहा कि यू मेक इट मोर रिलेटेबल, यू मेक इट फॉर देम, द ऑडियंस। सो ऐसे क्या हुआ था बचपन में जो अर्पण कुमार बन गया किंग? मैं लोगों को कहना चाहूंगा किंग का असली नाम है अर्पण कुमार, इसको मैंने विकिपीडिया का। लेकिन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, नॉट टू टेल द होल वर्ल्ड कि अर्पण कुमार बुलाओ, बट ये कहानी की शुरुआत हुई थी व्हेन यू वर अर्पण कुमार। Yeah, exactly. So कैसा रहा ये? Like even in my shows I always say like my name is Arpan Kumar Chandel and I go by the name King. क्या बात है। So how did Arpan become king? I don't know, it just happened. मतलब चीज़ें हो, मतलब यार मैं सही बताऊँ, मैं मेरे पास ना कोई, खैर मेरे पास कहानियाँ बहुत हैं, बट बहुत सी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान दिल में रखता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दिमाग में रखता है।
मैं दिल वाली बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा मेरे दिल का स्पेस बहुत पर्सनल है, तो वो इसलिए वो स्ट्रगल की बातें मैं करूंगा नहीं, और फिर नाम किंग है तो बनता नहीं है ये सब चीजें। अब कर रहे हैं यार काम, अब क्या बोलूं मैं, गलियों से निकला हूँ, बहुत दिक्कत झेली है मैंने। अब दिक्कत किसी ने नहीं देखी जिंदगी में, किसी ने नहीं देखी, मैंने जो देखी मैं बोलने लगा तो मेरे पे कहानी बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है मेरे पास। बट नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कर रहा हूँ, आई हैव अ ग्रेट टीम, ग्रेट पीपल अराउंड मी, अच्छा एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें मैंने मैनिफेस्ट करी है, नाउ आई एम हियर, सो लेट्स डू द थिंग ना, काम करो। तो वो चीज़ है। दूसरा मगर ये है कि हाँ, मैं यही बोलूंगा कि खेलते कूदते हो गई चीज़ें। आई यूज्ड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर प्रोफेशनली, मैं क्रिकेट खेलता हूँ अब तक। नाइस। उसके बाद चलते चलते फिर कॉलेज गया, फिर एक नौकरी लगी मेरी, गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी थी वो, जिसमें मुझे 10,000 मिला करते थे, और मैंने 6 साल वो नौकरी करी है। 9 से 5 नहीं, एक्चुअली वो 2 शिफ्ट थी, दिन में और शाम को, तो उसमें 10,000 मिला करते थे। मैंने 6 साल वो 10,000 की नौकरी करी है, और वो 10,000 हैं कि मैं, ठीक है, I'm a millionaire now उन पैसों की वजह से, तभी की रियलिटी वो थी। हाँ जी, तो उसमें से जो भी बचते थे 500 मतलब जो भी होता था, मैं हर महीने निकालता था अलग, और मैं चुपचाप बिना किसी को, तो मेरे को बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मतलब बचपन में, तो मैंने बहुत सारी चीजें कभी निकाली नहीं बाहर, बताई नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा मैं खुद को पसंद नहीं करता था। तो मैं चुप चुप के जाके अपना म्यूजिक बनाना, रिकॉर्ड करना, ये सब करना स्टूडियो जाके, और फिर जब मुझे लगा कि हाँ यार मुझे कर देना चाहिए, निकालना चाहिए, एक दिन निकाला और मेरे को रिस्पांस अच्छा मिला। 2015 15 जनवरी बूम बेस मैंने एक गाना निकाला था ऑडियो में, सॉरी वो सुना मेरे साथ वालों ने, जिन्होंने भी सुना, जो भी इसमें 10-15 व्यूज आए, तो उन सब ने मेरे को बोला कि यार ऐसा नहीं लगा कि पहली बार करा है, बहुत अच्छा करा है, और ये वो, तो उस चीज ने ना मेरे को थोड़ा मोटिवेशन दिया। तो फिर वहीं से करते 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 फिर कॉलेज गया, फिर कॉलेज में 6 महीने, अब 6 महीने पढ़ाई तो क्या ही करी। खैर मेरा, मैं कॉलेज 8 बजे शुरू होता था, मैं दयाल सिंह कॉलेज में था, और मैं घुसता 1 बजे था कॉलेज में। लेजेंड्स। मैं ऐसे घुसता था, शक्ल यूं दिखाता था, क्लास देख के मेरे को हंसने लग जाती थी, टीचर चेहरे पे आता था, आ गया आराम, ही नहीं पड़ेगा। ये उनमें से जो सबसे पीछे बैठेगा। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी था ना, तो मतलब वो है कि मुझे फुटबॉल भी खेलना है, और फिर वो है ना कि आपको किसी चीज का जुनून होता है तो आपको वो चीज पहले करनी है, फुटबॉल भी खेलना होता था। ऐसे आप फुटबॉल के बहाने ऐसे क्लासेस नहीं अटेंड करते थे, वो भी हुआ? मैं क्लासेस अटेंड करना चाहता था, मेरे को अटेंडेंस नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था, तो वहाँ की कुछ फैकल्टी का कोई इशू था, और फिर मेरे को थोड़ा एनवायरनमेंट सही नहीं लगा, थोड़ा हवाबाजों का लगा, मतलब वही बातें जो आप हो नहीं। तो मैंने एक चीज उस टाइम मैंने एक चीज जानी कि यार जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता मैं, मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है ना, अगर मेरे पास 10,000 मैं कमाता हूँ, जिसमें से मैं 2,000 बचाता हूँ, मैं यहाँ 2 लाख की बातें फालतू नहीं कर सकता कि मेरा एक दोस्त है वो 2 लाख का ये करता है, अब वो मेरा दोस्त है वो करता है ना, मैं थोड़ी करता हूँ। सही है। तो मतलब लोग इस चीज को फ्लेक्स में लेते हैं कि मेरा दोस्त वो करता है, वो इस चीज को ही नहीं लेते कि मेरे को काम करने की जरूरत। तो मैंने कहा यहाँ से ये सीखो, खड़े हो। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करा अपना, मैं निकला, उसके बाद मैंने वो 10,000 की नौकरी करी, और अपना पैसे कर करके म्यूजिक करता रहा साइड बाय साइड। फिर किश्तों पे फोन उठाया, iPhone 8 प्लस अभी भी है मेरे पास, वो लेके हमेशा कैरी करके चलता हूं। एंड वो किश्तों से आपके खास दोस्त नहीं दिया रहेगा वो पैसे आपको? हाँ नहीं, वो मेरे पिताजी ने दिए। ओह पप्पा, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आज तक अर्पण किंग बना, लेकिन अपना मोबाइल अभी तक रखा है इसने। सो या पप्पा, थैंक यू सो मच। क्योंकि हर कहानी में ये होता ना कि पप्पा मुझे देते नहीं, पप्पा मुझे करते नहीं, लेकिन क्या ऐसा पप्पा फैमिली का बहुत सपोर्ट? बहुत लाइक बेसिक बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे पता है वो कैसे उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे दिलाया था उस वक्त, और तो वही एक चीज़ है कि मतलब उन्हों के पास मेरे पिताजी का नाम अशोक है और मेरी माताजी का नाम रानी है, मेरा नाम किंग है। मैं उनसे लाइफ में इंस्पायर्ड हूँ कि चाहे जिंदगी में बात पैसे की नहीं होती, आपका दिल कितना बड़ा है और आप जिगर कितना बड़ा रखते हो, तो दे हैव कम अ लॉन्ग वे। तो इसलिए मैं अपनी स्टोरी सुनाना ज़्यादा पसंद वो करता हूँ कि यार मैं क्या सुनाऊँ, मैंने उनकी देखी है, तो मतलब मेरी तो बहुत बहुत सही है कहने का मतलब। तो उन्होंने दिलाया था, फिर वहाँ से चीज़ें होती चली गई, फिर मैंने कहा चलो कुछ तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी का आया जिससे मैं शूट कर सकता हूँ। तो आई हैव अ लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, माइकी। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी होना। तो अपनी वो पहली बैकबोन बनी जिंदगी में माइकी, वो और मैं निकल जाते थे शूट करने, और फोन पे करना शूट सारा, तो माहौल वगैरह। गुमशुदा इनफैक्ट उसी फोन पे शूट हुआ है। ओके, गुमशुदा उस फोन पे शूट हुआ है, वो पप्पा के किश्तों में भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तो किश्त मैं भरता था। अच्छा हाँ, 2011 के बाद से मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे। मैं फुटबॉल खेला करता था, मुझे 2-3 महीने में चेक आया। 2011 में आपकी उम्र क्या थी? यार उम्र का पता नहीं, मैं 11th स्टैंडर्ड में था 2011 में, और मैं फुटबॉल खेला करता था। मैं होऊंगा शायद 16-17, हाँ इतने का ही होता है मेरे ख्याल से। 16-17 में आपने घर से पैसे लेना बंद कर हाँ, दिए? मेरे को 2 महीने में मिल जाते, तो 2-3 महीने में चेक मिलता था 2-2,500 का।
तो अपना वो था। फिर धीरे धीरे जब जॉब लग गई तो मैंने कहा तो अब किश्त का अमाउंट बढ़ा था, तो अब वो आईफोन भी था सीधा आईफोन 8 प्लस, तो उस टाइम पे 10 आ चुका था। हाँ। खैर आईफोन की क्या बातें करनी, बट वो था कि बड़ा था अमाउंट, तो फिर मेरे घर वालों ने कभी उस चीज किसी चीज के लिए मना नहीं करा। मतलब वो एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कि दिल अरेंज, वो एक चीज। और मेरे ख्याल से भारत के हर घर में ना एक वो होती है, मतलब पेरेंट्स के अंदर कि यार जो समझते हैं उनका अंदर होती है कि यार ला के देना बच्चों को। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कभी भी मिसयूज मत करना अपने पेरेंट्स का। जस्ट बिकॉज के तुम्हें मटर गश्ती करनी है, तुम्हें मौज लेनी है, तो तुमने इसलिए 2 साल का कोई मन कर रहा है कि मैं मुंह से कुछ बीप वर्ड निकालूं, बोल तो बीप है ना, तुम्हें बकचोदी करनी है अपने 2 साल किसी चीज की, और तुमने घर वालों को बोल दिया मैं लॉ कर लूंगा एक्चुअली ना डैड, वो कितने वो 6 लाख रुपए लगेंगे। घर वाले कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, तुम्हें घंटा नहीं पता। ठीक है, तो डोंट मिसयूज देम जस्ट बिकॉज दे लव यू, और वो तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम कुछ अच्छा करोगे जिंदगी में। क्योंकि मैंने बहुत देख लिया 5-5 साल के कोर्स पता नहीं क्या क्या करके बैठे, कुछ नहीं कर रहे, दे आर डूइंग नथिंग इन लाइफ। ठीक है, अब घर वाले, और फिर कहते हैं कि हमारे घर वाले गलत हैं। यार घर वाले, मैंने कितने रैपरों को देख लिया अपने घर वालों को डिस मार देते हैं। अच्छा मैं कोई नहीं होता, हो सकता है जिंदगी, देखो हर किसी के ना अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ के अंदर। मैं मान सकता हूँ कई बार हम इंसान हैं, घर वाले भी गलत होते हैं। मतलब मेरी माँ मेरे से खुद ये बोलती, एग्जैक्टली मेरी माँ खुद ये बोलती है कि बेटा कई बार तुझसे सीखती हूँ, क्योंकि हम भी कई बार गलत हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो वो मैं समझता हूँ। बट कई लोगों को, कई आर्टिस्टों को मैंने देखा अपने घर वालों को वो देते हुए कि ये है वो है, बट यार द फैक्ट इज आपकी एक आइडेंटिटी है। एब्सोल्युटली। मैं ठीक है, मैं किंग वो बना, ठीक है, बट मेरी शुरुआत कहीं से हुई, और वो शुरुआत के लिए मेरे घर वाले थे ना, जिसको पाला पोसा, जिससे तुमको लेके आया है। एग्जैक्टली, तुम होते ही नहीं अगर मम्मी डैडी नहीं मतलब होते। कह दो कि अगर तुम्हें एक चड्डी भी खरीद के ना दिलाई हो घर वालों ने बचपन से, है ना, तो 6 साल का बच्चा क्या ही कमाता होगा। तो वो सारी चीजें, तो मतलब इसलिए घर वालों को बहुत सपोर्ट उस चीज को लेके रहा कि करना है। पापा जी हमेशा ही बोलते हैं बेटा लगे रहो, अभी भी फोन करूँ लोग जय बोलेगी लगे रहो। उनका यही है। तो मतलब स्टार्ट में आता है कि एंड में आता है, क्योंकि मेरी मम्मी कैसी है, मेरी मम्मी कहती है ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, मुआ। ये उनका है पूरा, मतलब ये एक लाइन है, या तो फोन पे वो बोल देगी या तो मैसेज पे आ जाएगा। सो जो आपने बोला क्या, जय बोले की जय बोलेगी लगे रहो बेटा, जय बोले की लगे रहो बेटा, ये पप्पा आपको स्टार्ट में बोलते हैं एंड में बोलते हैं? स्टार्ट में हमारी राम राम होती है, बातचीत होती है, और हमारी बात बहुत कम हो पाती है, मतलब क्योंकि मैं हसल चल लगा रहता है कुछ ना कुछ इधर उधर, तो फोन उठता है तो, और उनकी और मेरी बात होती 2 मिनट की है बस। हम अगर 4 महीने में भी बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट की बात होगी, बट वो ना पता है मेरे को अगले 4 महीने की फुलफिलमेंट दे देती है, एनर्जी देते हैं, फुल मम्मी से होती है मेरी, रोज मम्मी से दिन में 1 बार होती है, तो कई बार वो भी नहीं हो पाती। आप ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को ही बिलोंग करते हो, हाँ, जिसपे मम्मी से तो भी बात हो जाती है, पप्पा से 2 मिनट से ज्यादा किसकी भी बात होती नहीं है। आप किंग हो, रोशन हो, या कोई भी हो, मेरे थोड़े ना, मेरे बचपन से जैसे बड़ा हुआ तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रहे मेरे पिताजी के साथ, बट जब मैं बड़ा हुआ तो काफी सारी चीजें समझा कि हर वक्त जो तुम्हारा सोचना होता है ना वही सही नहीं होता। मैं जब बड़ा हुआ, व्हेन आई बिकम अ मैन, और जब मैं बाहर निकला और मैंने 4 चीजें देखी, तो मैं समझ सकता हूँ कि कई बार इंसान कैसी कंडीशन, कैसे स्टेप्स ले लेता है, उसके पीछे कहानी क्या होती है, एब्सोल्युटली, है ना, वो सारी चीजें थी। बट देन प्यार और वो सब तो हमेशा से है। हाँ एक चीज है, मैं टिपिकल पेरेंट्स को जरूर, मतलब एक वो होता है कल्चरल पेरेंट्स हैं, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, मैं सोसाइटी में बिलीव नहीं करता। सो आई हेट, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं मेरी जिंदगी। आपका क्या राय रहेगा किंग, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, सो वी हैव स्पोकन अबाउट पेरेंट्स बीइंग अ सपोर्ट, एंड वी बोथ बिलीव के पेरेंट्स आर द फाउंडेशन। एग्जैक्टली, वो फाउंडेशन को फुल पावर रखने के लिए अपने को सही रहना पड़ता है, बट जो ये चीजें होती है, जिस तरह से बोलते हैं ना, यंगस्टर्स डिस करने लग गए हैं, यंगस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है। आई हेट दिस शिट, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि तुम, मतलब मुझसे पूछो भाई जिसके पास 500 रुपए अलग से निकालने में कितनी मेहनत लगती थी कि मैं गाना जाके रिकॉर्ड करूं। दैट्स व्हाई आई नेवर वेस्ट माय राइटिंग, माय इंक, माय पेन एंड माय लिरिक्स ऑन एनी फकिंग पर्सन। दैट्स द ओनली रीजन। मैं कहा मैं 500 लगाऊंगा, चाहे 5 लाख लगाऊं, 5 करोड़ का लगाऊं, मैं किसी और बंदे पे क्यों करूं? क्या बात है। मतलब हाँ एक चीज और मैं बोलूंगा कि इंसान खुद में ना बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। मैं आज जो जी रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और चीजें हो सकता है कभी कोई ऐसा हो कि मेरे पास एक वैलिड रीजन हो किसी के लिए कुछ लिखने के लिए, वो चीजें भी होती है। बट राइट नाउ मेरा जो बिलीव है, जिस पे मैं अभी तक जी रहा हूँ, और जिस पे मेरी ग्रोथ है, वो यही है कि भाई मैं अपनी कला किसी फालतू चीज पे वेस्ट नहीं करूंगा। तो मेरे लिए ऐसे बंदे ही फालतू हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, और टेक इट एज अ रिस्पेक्ट, आई डोंट गिव मगर मेरा ये है कि भाई कला मिली है तो कुछ बदलो पहले। और मेरा एक मानना और है कि मैं दुनिया नहीं बदल सकता, मगर मैं अपने आसपास की चीजें बदल सकता हूँ, क्योंकि और उसका फैक्ट ये भी है कि जितना भी आप आसपास देखते हो ना, अभी आपने जितना भी आपने आज तक देखा है, वो दुनिया है। इंटरवल से पहले मैंने गाना तुम्हारा सुना भाई, द रैप वाज तू आके देख ले,
वो जब मैंने पहली टाइम तू आके देख ले सुना, सो मुझे ऐसा लगा कितना डिफरेंट है, एक मेलोडी है, एक रिलेटेबल है, और वीडियो एकदम सिंपल। पैसे ही नहीं थे, पैसे ही नहीं थे। मैं बोलने वाला था, लेकिन मैंने बोला छोड़ो। वो वीडियो पूरा कार्निवल एल्बम 2,20,000 रुपए का है। मैं आज बता रहा हूँ, मैं कभी ये चीज डिस्कस नहीं करता। 2,20,000 रुपए का कार्निवल एल्बम है, और वो एक गाना मेरे ख्याल से 7-8 हजार रुपए का है। तू आके देख ले, 240 मिलियन। वो भी शायद से थोड़े पेट्रोल के पैसे रहे। वो मेरे दोस्तों की स्कूटी आती तो उसमें गए हुए थे हम, हाँ। तो उसके पेट्रोल वेट्रोल हो गए। बाकी खाने पीने में कभी कमी नहीं छोड़ते हम, चाहे पैसे कम हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही थोड़ा बहुत बस, और वही सब थोड़ा बहुत करना। तू आके देख ले, आप कह रहे हो फर्स्ट टाइम और रिकॉर्ड कह रहे हो कि 7-8 हजार में बना। 7-8 हजार का गाना, और उसको कितने मिलियन व्यूज है भाई? 240 होंगे मेरे ख्याल से, 230-40 में। 247। तू आके देख ले के बारे में बात कर लिया हमने, लेकिन उसके कुछ चंद लाइंस जो आपको एकदम पसंद है। उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, वो भी पसंद है उसकी। उसकी लाइन है, लोग कहते बेचारा, जरा पूछो तो क्यों हारा, जब प्यार मिलानी तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला, ये झूमता आवारा कैसे जीता चला जा रहा, बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा। बहुत मजा आया इन द इंटरव्यू, बट ये जो बाजी है, हाँ, एक तो आपकी बाजी है पूरी जिंदगी के लिए, हाँ, एक बाजी है आपके फैंस के लिए, बिल्कुल। फिर आप लेके आ जाए तो एक रैप जो है बाजी। जो प्रोनाउंसिएशन मेरी रहती है, जो मेरी वोकैबुलरी रहती है, जो मेरी लाइंस रहती है, वो रहती है जो हम आसपास की जिंदगी में असली में जी रहे होते हैं। यस, इट्स वेरी रिलेटेबल। जैसे आइकॉनिक में लाइन है कि नहीं जलता किसी से मेरी खुद से खुद की लड़ाई, मैं हर बार ले आऊंगा हिट मेरे हाथों में फैली हक्की से आई, मैं दिल हाल सुना दूंगा लाखों दिलों को मैंने जितनी इज्जत कमाई, ये सब दिया हुआ तुम लोगों का मैंने सिर्फ नज़में बनाई। और उसके बाद फास्ट पेस आता है, मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, मैं कर चुका सब कुछ, मांगा नहीं कुछ भी, मैं जीता पड़ा सब कुछ, कितनों की आंखों में बन गया कल मेरा बीता हुआ कल, मुझे जाने कुछ समथिंग लाइक दैट। तो मतलब सो हर एक टेम्पो है, बट इट इज वेरी रिलेटेबल, इट इज समथिंग जो इंडियन मास मेंटालिटी को स्पून फीड करने की जरूरत है, वो हल्के से। अब यहाँ पर और एक तबका और आएगा, हाँ, ये तो कमर्शियल कर रहा है, हाँ, ये तो कमर्शियल। अब भाई क्या दिक्कत है, आर्ट में कहाँ कमी आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं? और इनकी खुद की बंदियां ना चिट्टियां कलाइयां पे नाच रही होती हैं। मैं सही बता रहा हूँ, लंदन टू मक्का। एग्जैक्टली, इनके ये जितने ये बहुत वो है ना कि तो बहुत ज्यादा अमित अंडरग्राउंड से धरती के पाताल में रहता है, अमित अंडरग्राउंड है, ठीक है भाई। मैं डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं कर रहा, बट मैं बहुत अनाया हूँ। जैसे मैंने सोसाइटी वाली बात बोली है ना, ये मेरे लिए एक सोसाइटी बनता जा रहा है, ये दिस शिट। मेरे को इससे बहुत नफरत होती जा रही है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, दे कैन एक्चुअली लीड अ रियल गुड थिंग। एब्सोल्युटली, ये गलत चीज क्यों निकाल रहे हैं बाहर? जब आप बेबी डॉल पे नाच रहे हो। कमर्शियलिज्म, अगर आपने हनी सिंह को नहीं सुना होता ना उस तरीके से, अगर आपने बादशाह को नहीं सुना होता, अगर आपने रफ्तार को नहीं सुना होता ना, तो आप इस टाइम पे शायद रैप जितने बड़े तबके में सुन रहे हो ना, नहीं सुन रहे होते, ठीक है? क्योंकि उन्होंने यार हर चीज की प्योरेस्ट फॉर्म नहीं आ सकती। इफ आई प्ले अ हेवी मेटल ट्रैक हियर, घंटा समझ नहीं आने वाला वो, अगर मैं बुलेया चलाऊंगा यहाँ पर, हर बंदे को पता है कैसा गाना है। एब्सोल्युटली, और चन्ना मेरा सुना तो पूरा ऑफिस सुनेगा। ब्लेंड करना बहुत जरूरी है चीजों को, वो एक चीज बहुत जरूरी है। तो मैं आई एम जस्ट ब्लेंडिंग माय थिंग्स। अब इसमें ना ये भी यार आर्टिस्ट, देखो जो भी जिसको भी लोग देखते हैं या सुनते हैं ना, वो एक लीडर होता है। स्पून फीडिंग आर्टिस्ट सबसे गलत कर रहे हैं लोगों के साथ बहुत गलत स्पून फीडिंग कर रहे हैं वो लोगों के साथ। और एक चीज और बताऊं, इसमें लोगों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। हर साल साउंड बदलता है, हर साल आर्टिस्ट भी बदलेगा, हर साल आर्टिस्ट भी बदलेगा, साउंड 5 साल बाद कुछ और होगा। आपने जो गलत स्पून फीड करा है ना, आपको आगे काटेगा, वो उल्टी आप पे ही पड़ेगी। एकदम सही, ठीक है? आप 5 साल बाद ना वही स्पून फीड करके फिर आप यही बोल रहे होगे यार व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे। घूम फिर के वही होता है, साइकिल ब्रो, इट्स अ सर्कल। व्हेन आई सी दिस आई फील सो अनॉयड कि यार ये गलत स्पून फीड क्यों कर रहे हैं। ये इनको वापस मिलने वाला है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं है, वो तो आज उठेंगे के पॉप सुनेंगे, चलो अब हम, क्योंकि हमारी बंदी को पसंद है यार, आज ये सुनेंगे, आज वो सुनेंगे, ये हमारे इसको पसंद। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ द क्राउड ड्राइव्स ब्रो, एब्सोल्युटली दैट्स हाउ द क्राउड। मैं लिख के देता हूं कि मतलब तू आके देख ले, लड़कों को तो पसंद आया, बट लड़कियों ने जितना ड्राइव कराया है किसी ने नहीं कराया होगा, बराबर, ठीक है? और मैं उस चीज को ध्यान में रख के चलता हूं। अब गाने, भाई मैं स्ट्रेट बंदा हूं, ठीक है, मैं स्ट्रेट हूं, मुझे लड़कियां पसंद है। मैं अगर गाने लड़कियों पे नहीं बनाऊंगा तो मैं किस पे बनाऊंगा? भाईचारे पे एक गाना बना दूंगा, 2 बना दूंगा, 3 बना, करियर थोड़ी बना दूंगा भाईचारे पे।
भाई मैं जिंदगी में एब्सोल्युटली भाई, है ना, मैं लाइक I love the way भाई मैं स्ट्रेट बंदा हूँ। हाँ, मतलब बंदियों पे नहीं लगा हुआ, नहीं, तो अगर मैं किसको कुछ लाऊंगा? और भी होता भाई, अगर ऊपर वाले ने मेरे को कुछ और भी बनाया, मैं वो भी बोलता कि मैं हूं, तो मैं अपनी सिर्फ पसंद बता रहा हूँ कि, और भाई जिन्हों को मैंने सुना है, और दुनिया में ना 4-5 ही बड़े इमोशंस हैं, गाने, फिल्में तो चलो बहुत चीजों पे बनती हैं, बट गाने कलेक्टिवली उनके इमोशन 4-5 ही होते हैं, और हम सुनते आए हैं। और जिनको तुम बोलते हो रियल है, ये रियल नहीं है, तुम्हारी प्लेलिस्ट अगर अभी भी तुम खोल के देख लोगे ना, उसमें वो वाले गाने हैं जो कमर्शियल है और जिनके ना लिरिक्स बहुत प्यारे और सिंपल है, और तुम बोलते हो ये मैं सोते हुए सुनता हूँ, ये मैं अपनी बेबी को भेजूंगा सिर्फ। या बराबर, तो एकदम या ना ओवर स्मार्ट मत बनो। दिमाग मत, ओवर दिमाग मत चलाओ। if you listen to चिटिया कलाइया चन्नावे, and if you listen to any rapper in the scene, don't disrespect each other, like कि मैं इससे 4 बंदों में बैठ गया, मैं तो भाई मैं नहीं सुनता, मैं कमर्शियल, आई डोंट लिसन टू कमर्शियल, इन्हें ये भी नहीं पता कमर्शियल है क्या। है क्या, स्पेलिंग में पूछ लो तो। और कमर्शियल का मतलब, अगर कोई चीज मासेस में बज रही है, हाँ। कोई चीज, हर कलाकार, आपके फेवरेट रैपर से भी ना कभी पूछ लेना कि आप चाहते हो भारत का सबसे बड़ा रैपर बनना, वो बोलेगा हाँ। सबसे बड़ा रैपर आप कैसे बनोगे, जब भारत के सबसे ज्यादा लोग आपको जानेंगे। सबसे ज्यादा लोग कैसे आप जानेंगे, जब आप कमर्शियली मासेस के लिए कोई चीज बनाओगे। दिमाग से पैदल मैं क्या करूं भाई, दिमाग मैं इसीलिए लाइव नहीं आता भाई, मेरी दिक्कत ही है, आज पता लग रहा है, मैं इसीलिए लाइव नहीं आता, दैट्स तो व्हाई। आज हमको पता चल गया, इसलिए मैं अपना काम करता रहता हूँ भाई, प्रोजेक्ट करो, अच्छा कॉन्सेप्ट लाओ, टीम को बैठाओ कि भाई ये हम क्रेजी कर रहे हैं, लोग सुनने वाले हैं, मेरे लोगों को पता है, मैं जो भी बोलूंगा अपने आर्ट से एग्जैक्टली यार, किंग्सलैंड नोज, उसके अलावा मेरे को बात करने की जरूरत ही नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। एंड क्योंकि ये जब बात करते हैं एकदम दिल से करते हैं, और जब दिल से करते हैं तो थोड़ा ना दिल को लगता भी है लोगों के। एंड बाजी जो गाना है अपना, उसके यार थोड़ा बिफोर यू लीव, तो मतलब आज रिलीज हो चुका है, आज रिलीज हो चुका है, एंड सब लोग अभी तो वीडियो में कितने मिलियन आ गए रहे पता नहीं, बट जब मैं आ रहा था बढ़ते ही जा रहा था। एक्चुअली देखो, मुंबई, आप दिल्ली से हो भाई, हाँ मैं आपको मुंबई की एक खासियत बताता हूँ, मुंबई में ना बहुत ट्रैफिक है, दिल्ली में भी बहुत है, लेकिन अभी तो इधर हर जगह मेट्रो खोद दी है, तो हमारे यहाँ खुद ही पड़ी है। हमारे यहाँ वो जोक नहीं, हमारे यहाँ खराब भी हो गई। खराब भी हो गया, अच्छा। सो जब मैं निकला अंधेरी से तो कुछ व्यूज थे, जब तक मैं लोअर पर पढ़ा वो ऑलरेडी 50 बढ़ चुके हैं। ठाकुर साहब, ये तो खुदाई वाली तो हमने भी झेली है, मतलब दिल्ली में 5-6 साल तो हमारे वहाँ भी खुदाई, हर जगह खोद रखा था, दिल्ली बन रही। चलो कोई नहीं, सही है, तो बाजी हो जाए भाई, फॉर द ऑडियंस हु इज वाचिंग यू एंड लिसनिंग टू यू। तुम देख लो है आखिरी खेली मैंने, है ये बाजी, तुम जीत लूं खुद हार के, मैं बस रुका हूँ, तुम कब हो राजी, ना 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 ना। फुल पावर तुम हो भाई। हाँ, वी आर वेटिंग फॉर द होल एल्बम, एंड भाई बहुत अच्छा लगा। आपने एक चीज कही कि मैं जिसको मानता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। बिल्कुल, ये तो अपना रूल है भाई। एंड भाई मैं आपको मानता हूँ कि अरे भाई, बहुत सारे इंटरव्यूज हम भी करते हैं, लेकिन ओजी असली रियल, ओके, वो वाला ओजी असली रियल भाई, वो वाला नहीं चाहिए, वो वाला इंसान वाला देना भाई, रैपर वाला मत देना, बहुत दिक्कत है। जो आपने कहा सोल वाला देना, बॉडी वाला मत देना। यस, एंड भाई इट वाज अ प्लेजर इंटरव्यूइंग यू, बहुत मजा आया, फुल पावर, थैंक यू सो मच भाई।